नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 25 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में। और दोस्तों ये वाला जो मैच है ना, ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त मैच है, क्योंकि एक तो लो स्कोरिंग ग्राउंड है, दूसरा चीज ये है कि दोनों टीमों में बहुत सेलेक्टेड प्लेयर ऐसे हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क अगर ले लो तो यहां चांसेस बन जाएंगे कि आप जीएल में एक बेहतरीन रैंक के साथ में फिनिश कर दो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस जबरदस्त मैच के जबरदस्त वीडियो के बारे में। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोगों को करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे जितनी भी आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी अपडेट आपको मिलता है टॉस के बाद वो मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में चले जाना, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। और दोस्तों टेलीग्राम पर जितने भी अपडेट्स आते हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके देखना। अगर मैं कल की ही बात करूं तो स्मॉल लीग की टीम में जॉश हेजलवुड नहीं थे हमारी टीम में, आप जाकर चेक कर लेना टेलीग्राम पे। तो ये जो सारे अपडेट्स है ना, ये मैं आपको पूरा एनालिसिस करके ही देता हूँ। टॉस के बाद जो भी चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो आपको टेलीग्राम पर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, फ्री है, चवन्नी खर्च नहीं करना है। कल का जाके कॉम्बिनेशन देख लेना, वन साइडेड क्लीन स्वीप वाला कॉम्बिनेशन था। अब सबसे पहले वेन्यू की चर्चा कर लेते हैं, और मैच होगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। चेन्नई का ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड होता है, ध्यान रखना। और यहां पर नॉर्मल में भी स्पिनर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा हेल्प रहती नहीं है, पिच हल्का स्लो होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्कोर यहां पर आपको देखने नहीं मिलता। अब इस मैदान पर पिछले जो 3 मैचेस खेले गए, अगर हम वो स्कोर का एनालिसिस कर लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से बैटर्स हैं जो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इनिंग की तरफ अगर देखेंगे तो जो ये 2 ओपनर्स आपके सामने हैं, इन दोनों ओपनर्स में सिर्फ एक ये बेंगलोर वाला मैच था जिसमें दोनों ओपनर्स ने 32 और 31 का स्कोर कर दिया था। और बाकी बचे हुए मैच जैसे कि एमआई के दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, डीसी की तरफ से देखोगे तो एक 0 आया था और एक स्कोर आया था 77 का। मतलब एक ओपनर जो कि केएल राहुल थे जिन्होंने स्कोर कर दिया। मतलब जो स्पिन को बेहतर खेल पाया ना, उसने स्कोर किया है। विराट कोहली खेल लेते हैं, उन्होंने 31 बनाया। एमआई की टीम में दोनों प्लेयर ऐसे थे जिनको दिक्कतें थी, दोनों आउट हो गए थे। तो अगर कोई ऐसा प्लेयर है दोनों को दिक्कत है तो दोनों भी आउट हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नंबर 3 पर आप आओ। नंबर 3 पर क्या हुआ कि यहां से विल जैक ने भी स्कोर नहीं किया। 27 बेंगलोर की तरफ से आया जो कि देवदत्त पाडिक्कल का था, और 33 का स्कोर आया था नंबर 3 के प्लेयर अभिषेक पोरेल से। ठीक है, अब आप आओ नंबर 4 पे। नंबर 4 की कहानी जो है कि वही हमेशा की तरह कि नंबर 4 का प्लेयर लगभग सभी ग्राउंड पे स्कोर कर रहा है। हर एक ग्राउंड ऐसा है जहां पे नंबर 4 के प्लेयर को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको ड्रीम टीम में नजर आएगा ही आएगा। यहां पर भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। फिर आप नंबर 5 पर आएंगे तो 31, 10 और 20 का स्कोर हमने देखा। 6 नंबर के प्लेयर ने 3, 12 और 24 नॉट आउट था। 7 नंबर के प्लेयर ने 17, 22 और 1 रनों का स्कोर किया। अब बड़े कमाल की बात यहां पर यह है कि पहली इनिंग के अंदर जो पिछले 3 मैचेस निकले हैं, उन सभी तीनों मैचेस में लगभग 6 विकेट तो कम से कम आए हैं। कम से कम 5 से 6 विकेट तो गिरे ही गिरे हैं, और 6 से ज्यादा ही गिरे हैं। अब एक और चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पिछले कई सारे जो हम वीडियो हमने बनाए वहां पर फोकस किया और सभी जगह 100% काम भी करके आई है। अगर आप कल का वीडियो उठाकर देखोगे, मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि 6 बल्लेबाज हैं जो आपको ड्रीम टीम में नजर आएंगे। चेक कर लेना, 6 ही बल्लेबाज थे। अब यहां पर देख लो आप पहली इनिंग के अंदर क्या स्थिति है। अगर आप यहां से उठाकर यहां तक देखोगे ना, तो ये ड्रीम टीम में नहीं है, नहीं है, नहीं है। 29 वाला आ गया होगा, 31 वाला आ गया होगा, और बाकी 3 प्लेयर नहीं है। सिर्फ 2 प्लेयर, वो भी 29 और 31 के साथ में। मतलब अगर कोई गेंदबाज 2 विकेट निकाल दे तो ये भी बाहर हो जाएंगे। मतलब सिर्फ एक बल्लेबाज। अब आप आओ दूसरे मैच में जो कि बेंगलोर का मैच है। इसमें क्या है, 32, 31, 27, 51, ये 4 प्लेयर ऑलमोस्ट ड्रीम टीम में आ गए होंगे। लेकिन यहां पर भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है कि अगर सिर्फ ये 51 वाले को छोड़ दो, जिसमें इसके कम से कम 4 कैचेस ड्रॉप हुए थे रजत पाटीदार के, अगर आपको याद हो तो ये मैच अगर आप लोगों ने देखा हो
तो यहां अगर कुल मिलाकर देखें तो अगर किसी गेंदबाज ने फिर से 2 विकेट ले लिए हो तो ये इनमें से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो ड्रीम टीम से बाहर हो जाएंगे। फिर ये जो एक और मैच आपके सामने आएगा जिसमें 77 का स्कोर केएल राहुल का और ये 33 का था, बाकी प्लेयर्स नहीं है ड्रीम टीम में। तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो पहली इनिंग से हद से हद आपको 2 प्लेयर, हद से हद 2 बल्लेबाज ऐसे होंगे जो आपको ड्रीम टीम में नजर आ सकते हैं, जो अभी तक हम पिछले 3 मैचेस में देखते भी आए हैं। और अगर आप 50 की काउंटिंग करोगे ना तो आपको यह देखने मिलेगा एक सिंगल 50 यहां था और एक 50 यहां था। मतलब स्कोर इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसे कैप्टन बना सको। 77 तो ठीक है, 51 वाले प्लेयर में अगर किसी ने 3 विकेट निकाले हो तो वो कैप्टनसी का काम तो गेंदबाज करके जा रहा है। तो यहां ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि इस मैदान के ऊपर बैट्समैन, विकेट कीपर और ऑलराउंडर तीनों सेक्शन मिला के जो टॉप 6 में बैटिंग कर रहे हैं उनमें से पहली इनिंग के सिर्फ 2 बल्लेबाज आपके लिए सफिशियंट है। अब आप आ जाओ सेकंड इनिंग में, क्या हुआ है सेकंड इनिंग के अंदर। पहले यहां दोनों ओपनर्स चेक करो, एक चल गया एक फ्लॉप, एक चल गया एक फ्लॉप, यहां दोनों फ्लॉप, ठीक है। नंबर 3 का प्लेयर इसने स्कोर किया, यहां ये दोनों प्लेयर नहीं चल पाए। चौथे नंबर के प्लेयर में ये दोनों नहीं चल पाए, यहां पे स्कोर आ गया। और 5वें नंबर के प्लेयर ने कुछ नहीं किया, जबकि ये 69 वाला स्कोर में अगर आपको बता दूं कि दूसरी गेंद थी, दूसरी गेंद मिचेल स्टार्क की जो बिल्कुल जूते के टो पर आकर लग गई थी और प्लम्ब हो गए थे, बिल्कुल स्टंप के सामने थे, पर ना ही तो डीआरएस लिया गया और हाँ डीआरएस ही कहते ना, धोनी रिव्यू सिस्टम, हाँ ना ही तो डीआरएस लिया गया और ना ही एम्पायर के द्वारा आउट दिया गया था। मतलब क्लियर पैड पर खा गया था, लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पर दिक्कत आई। फिर 3-8-18 नंबर 5 के प्लेयर ने कुछ नहीं किया, 6 नंबर के प्लेयर ने कुछ नहीं किया, 7वें नंबर के प्लेयर ने भी ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। हालांकि इन तीनों मैचेस में चेन्नई सेकंड बैटिंग कर रही थी और अगर कोई दूसरी टीम बैटिंग करती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो सिर्फ 2 खिलाड़ी ड्रीम टीम में बल्लेबाजी सेक्शन से, एक खिलाड़ी यहाँ से, एक भी नहीं कहूँगा लेकिन धोनी ने विकेट कीपिंग की वजह से ड्रीम टीम में जगह बनाई है। फिर यहाँ पे देखोगे 69 है और यहाँ पे 30 रन का स्कोर धोनी का है। तो दोनों इनिंग्स से उठाकर बैटिंग, विकेट कीपर और ऑलराउंडर सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर, मतलब 7 गेंदबाज आप अपनी टीम में रख सकते हो। कितने गेंदबाज? 7 गेंदबाज। अब आप समझ रहे हो ना, 7 नहीं तो 6 तो गेंदबाज बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जिनमें से कुछ तो ऑलराउंडर में भी रहेंगे। तो 7 ऐसे प्लेयर जो बैटिंग ये जो गेंदबाजी कर सकते हैं वो आपकी टीम में जगह बना रहे हैं, अगर आप लोग ड्रीम टीम पे नजर बना रहे हो। क्योंकि पैटर्न अगर आपको समझ में आएगा तभी तो आप कॉम्बिनेशन तैयार करोगे। अब दिक्कत तो ये है कि किस नंबर के बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाए कि वो स्कोर आ जाए, कि वो ड्रीम टीम वाला स्कोर आ जाए। गेंदबाजी की बात करते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में विकेट निकाला है, ठीक है। इसके बाद राइट आर्म मीडियम ने एक मैच में टीम में शामिल था। ये चेन्नई गेंदबाजी कर रही है जिस पे राइट आर्म मीडियम नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही विकेट है। फिर आप देखोगे लेफ्ट आर्म मीडियम खलील अहमद, सभी मैचेस में विकेट, टोटल 5 विकेट्स। राइट आर्म ऑफ स्पिन 1-1, यहाँ 2 विकेट्स। चाइना मैन ने हर एक मैच में विकेट निकाला, 8 विकेट्स। तो कौन कौन से गेंदबाज हैं जो जरूरी बनते हैं? एक आपके लिए बन जाएगा चाइना मैन गेंदबाज जो कि नूर अहमद है, पहली इनिंग में गेंदबाजी करता है तो, और दूसरा है लेफ्ट आर्म मीडियम, चूंकि राइट आर्म मीडियम है नहीं तो राइट आर्म मीडियम को भी विकेट मिले हैं, आप यहां पर देख सकते हैं 7 विकेट राइट आर्म मीडियम को मिले। अब इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम को 2 विकेट यहां पर हैं और यहां पर लेग स्पिनर को 2 विकेट मिले और चाइना मैन को 4 विकेट यहां पर भी मिले हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स को ना तो यहां विकेट मिला और यहां अगर देखोगे तो ऑर्थोडॉक्स को सिर्फ 1 विकेट मिला है। मतलब जो रविंद्र जडेजा हैं अगर वो बैटिंग से स्कोर करके दे जाएं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। वैसे वो टॉप 6 में बैटिंग करते हैं, इस वजह से आप उनको टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज उनकी जगह गेंदबाजी के हिसाब से तो नहीं बन रही है। अब हमें यह भी देखना है कि आगे जो हम प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे उनमें ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो जडेजा को नहीं खेल पाते। अगर ऐसे प्लेयर्स है तो ही जडेजा की जगह बॉलिंग के हिसाब से बनेगी, नहीं तो आप उनको बल्लेबाजी के लिए ही टीम में शामिल करना, बॉलिंग के लिए मत करिएगा। क्योंकि अभी तक की कहानी तो यही बता रही है कि बल्लेबाजी के तौर पे ही वो बेहतर ऑप्शन है।
गेंदबाजी के तौर पे नहीं है। अब दोनों टीमों की जो विकेट्स आए हैं अभी पिछले कुछ मैचेस में, अगर हम उन पर नजर डालेंगे तो आपको यह देखने मिलेगा चेन्नई की टीम जो कि लगभग हर मैच में जिनके 6 विकेट कम से कम गिरते ही गिरते हैं, वहां अगर आप देखोगे लेफ्ट आर्म को उन्होंने दिया है 2 विकेट, स्पेंसर जॉनसन यहां पर मौजूद हैं। फिर आते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलिंग की तरफ जिसको इन्होंने 3 विकेट दिए, तो लगभग 1 विकेट यहां से। राइट आर्म मीडियम को दिया है 8 विकेट और यहां पे वैभव अरोरा और हर्षित राणा मौजूद है। 5 मैचेस में 8 विकेट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए सिर्फ 1 विकेट यहां काउंट कर रहा हूं। और ऑफ स्पिन को इन्होंने 3 विकेट दिए हैं, तो 1 विकेट यहां। और वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिनर को इन्होंने 6 विकेट दिए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 विकेट में यहां से मान के चल रहा हूं। तो 2, 3, 4, 5 विकेट और 1 विकेट इनमें से किसी एक को एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो इस तरह से लगभग 6 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, तो इन्होंने 1 विकेट दिया है चाइनामैन को। चूंकि हर टीम में चाइनामैन होता नहीं है, इसलिए इजी वे में नूर अहमद को 1 से 2 विकेट मिल जाने चाहिए। मुकेश चौधरी और खलील अहमद इन्होंने दिए हैं 4 में 6 विकेट, तो 1 से 2 विकेट के चांस यहां पर भी हैं। ऑर्थोडॉक्स को ये टीम 5 विकेट दे चुकी है, तो अभी तक हम जो ये मान के चल रहे थे कि जडेजा को विकेट नहीं आना चाहिए, लेकिन आप यहां देख रहे हो कि जो कोलकाता की टीम है वो ऑर्थोडॉक्स को उतना अच्छा नहीं खेल पाई है। इस वजह से कम 1 विकेट तो मान लेना चाहिए, चाहे ग्राउंड मदद नहीं कर रहा। फास्ट बॉलिंग को इन्होंने ज़्यादा विकेट नहीं दिए और यहाँ पे 0 से 1 की चांसेस रहेंगे। और ऑफ स्पिन को भी इन्होंने ज़्यादा विकेट अभी तक नहीं दिए। इन्होंने विकेट दिए हैं राइट आर्म मीडियम को। चूंकि इस टीम के पास में राइट आर्म मीडियम नहीं है, तो वो विकेट मैं पतिराना के खाते में अगर जोड़ दूं तो यहाँ 1 से लेकर 2 विकेट पतिराना को मिल जाने चाहिए। अब स्थिति क्या बनती है, 2 विकेट में नूर अहमद के मान रहा हूँ, 1 से 2 विकेट में यहाँ मान रहा हूँ, तो 2 ही काउंट कर लेता हूँ, 4। 2 विकेट में पतिराना के काउंट कर रहा हूं 6 और 1 विकेट में जडेजा का काउंट कर रहा हूं 7। तो इस तरह से केकेआर के लगभग 7 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब जहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग की प्रोबेबल प्लेइंग 11। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये आपको बताई है कि नंबर 3 का प्लेयर अब बदल जाएगा, क्योंकि ये बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं और इनके स्थान पर अब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे राहुल त्रिपाठी। हाई चांसेस हैं कि वही आएंगे। अब ओपन करने के लिए इनकी तरफ से कॉनवे और रचिन रविंद्र रहेंगे, फिर नंबर 3 पे त्रिपाठी रहेंगे, नंबर 4 पे शंकर और नंबर 5 पे शिवम दुबे आएंगे। इसके बाद रविंद्र जडेजा और एमएसडी हैं। एमएसडी का बैटिंग डाउन ऊपर हुआ है पिछले कुछ मैचेस में, ये भी ध्यान रखना। अब इसके बाद गेंदबाजी में देखेंगे तो खलील अहमद डालेंगे पहला ओवर, दूसरा ओवर आएगा चौधरी जी का, तीसरा ओवर खलील अहमद का, चौथा चौधरी जी का। अगर इन्होंने अच्छे किए तो दोनों मिला के 6 ओवर खत्म कर देंगे, अच्छे नहीं किए, विकेट नहीं आया, तो फिर इस्तेमाल हो जाएगा अश्विन का और अश्विन के बाद इस्तेमाल होगा जडेजा और नूर अहमद का। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड की चर्चा कर लेते हैं कि इस मैदान पर रिकॉर्ड किस किस का अच्छा है। आप देखोगे कि डेवॉन कॉनवे ने इस मैदान पर 9 मैच खेलकर 403 रन बनाए, जिसमें लगभग 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। रचिन रविंद्र का रिकॉर्ड इस मैदान पे वैसे देखोगे तो लगभग 30 रन पर मैच वाला है, पर कैप्टन वाइस कैप्टन वाला नहीं है। फिर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ अब इस टीम में नहीं खेल रहे। शिवम दुबे 18 पारी में 32 का एवरेज और 2 50 हैं और विजय शंकर के पास में 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। MS धोनी 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इनके गेंदबाजी सेक्शन की, तो जडेजा ने 47 पारियों में निकाला है 35 विकेट, जिसमें इनका 4 विकेट का हाईएस्ट है। 47 इनिंग 35 विकेट। अब आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ना स्पिनर को वो विकेट नहीं मिले हैं जो स्पिनर के खाते में विकेट आना चाहिए। फिर ऑर्थोडॉक्स के खाते में, माफ कीजिएगा, स्पिनर नहीं ऑर्थोडॉक्स के खाते में। इसके बाद रवि अश्विन है 52 इनिंग में 59 विकेट। अब आप नॉर्मल क्या देखते हैं कि ऑफ स्पिनर को विकेट मिलता नहीं है, लेकिन जब स्पिन ट्रैक है तो ऐसी स्थिति है कि 20 गेंद के बाद में विकेट आ रहा है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे पतिराना, जिनके पास में 11 पारियों में 18 विकेट्स है, 14 गेंद के बाद में ये विकेट निकाल देते हैं। नूर अहमद के पास में 4 इनिंग में 9 विकेट हैं, जो कि लगभग हर 10 गेंद के बाद में विकेट निकाल रहे हैं। और खलील अहमद 8 पारी 11 विकेट है, जिनके पास में हर 17 गेंद के बाद में विकेट आ जाता है। तो इसके बाद सबसे पहला नाम है यहाँ पे रचिन रविंद्र का।
क्या कर रहे हैं रचिन रविंद्र? रचिन रविंद्र पहले बैटिंग करते हुए 14 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करने आते हैं तो 28 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर भी है। कमजोरियां अगर आप देखोगे ना तो चाइना मैन को एक बार विकेट दिया है, यहां नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हर 16 गेंद के बाद में एक बार लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने आउट हुए हैं। और आप यहां पर देखिएगा स्पेंसर जॉनसन ने इनको 3 गेंदें डाली हैं, 5 रन दिए, एक बार आउट कर दिया। वैभव अरोरा ने 2 गेंदें डाली है, 1 रन बनाया और एक बार आउट कर दिया। तो ओवरऑल सिचुएशन यही कहती है कि अगर विकेट आएगा तो पावर प्ले में आ जाएगा, अगर विकेट आया तो पावर प्ले में या तो अरोरा या जॉनसन निकाल देंगे, नहीं तो फिर नीचे किसी खिलाड़ी ने उतना परेशान किया नहीं। आगे कौन कौन से बॉलर आएंगे? राइट आर्म मीडियम आएगा, राइट आर्म मीडियम से दिक्कत नहीं है। ऑफ स्पिन आएगी, ऑफ स्पिन से दिक्कत नहीं है। लेग स्पिन आएगी, लेग स्पिन से दिक्कत है, हर 11 गेंद के बाद विकेट। और रसेल राइट आर्म फास्ट बॉलर, इनसे भी लगभग हर 14 गेंद के बाद में विकेट है। तो ओवरऑल रचिन रविंद्र कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन में शामिल नहीं है। नंबर 2 आपको जो नाम मिलता है वो है डेवॉन कॉनवे का। क्या कर रहे हैं डेवॉन कॉनवे? पिछले मैच में 69 किया, हालांकि खेले थोड़ा स्लो थे, सेकंड बैटिंग करते हुए 5-50 है। कमजोरियों की अगर बात करेंगे तो हर 17 गेंद के बाद में लेफ्ट आर्म को विकेट देते हैं, जो कि खराब रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा किसी और ने इतना परेशान नहीं किया है। अब आप यहां पर देखोगे स्पेंसर जॉनसन ने आउट नहीं किया, ना ही वैभव अरोरा ने आउट किया, ना ही आउट किया हर्षित राणा ने, और ना ही आउट किया सुनील नारायण ने। अब किसने आउट किया है? सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ने, और एक बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट 137 का है। तो दिक्कत की अगर बात करें ना तो ऐसी समस्या नहीं कि विकेट फेंक रहे हो, हालांकि खेले थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है, 100, 109, 120 और 107 का स्ट्राइक रेट है। तो डेवॉन कॉनवे ऑलमोस्ट मेरे लिए एक ऐसा पिक है जो आपकी टीम में जगह बना लेंगे। चांसेस हैं कि आप कैप्टन भी बना सकते हो, वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो एक नाम आपको मिलता है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, वो है डेवॉन कॉनवे। नंबर 3 पे आप आओगे तो राहुल त्रिपाठी नजर आएंगे। अब त्रिपाठी की स्थिति कहती है कि जब कोई राइट आर्म मीडियम आ जाए तो वही नहीं खेल रहा। 50 गेंदों में 4 बार आउट हो गए, मतलब ऑलमोस्ट हर चौथी तो माफ कीजिएगा 13 या 14 गेंद के बाद में अपना विकेट ही दे रहे हैं। अब वैभव अरोरा 19 गेंदें डाली हैं, आउट नहीं किया। सुनील नारायण ने एक बार आउट किया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो रसेल है ना, उन्होंने 26 गेंदें डाली है और 4 बार आउट कर दिया। 26 गेंद मतलब 4 ओवर में 4 बार आउट। और वैसे इनकी कोई ऐसी खास समस्या है नहीं, दोनों इनिंग्स में एवरेज परफॉर्मेंस है, तो ये उतना 20, 15, 25 रनों के लिए टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके बाद स्पिन को अच्छा खेलते हैं इसलिए ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं शिवम दुबे, जो कि पहले बैटिंग करते हुए बहुत कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं, 350 है। कमजोरियां देखोगे तो कुछ भी कमजोरी आपको नजर नहीं आएगी यहां से लेकर यहां तक। बस इतना है कि वैभव अरोरा ने 2 बार आउट किया, पर वैभव अरोरा गेंदबाजी करने नहीं आएंगे जब ये बैटिंग कर रहे होंगे। अब इनको वरुण चक्रवर्ती ने 29 गेंदों में 1 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 182 का है, और रसेल ने 5 गेंदों में 1 बार आउट किया है। तो देखा जाए तो शिवम दुबे ये दूसरा ऑप्शन हमें मिला है जो कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है, क्योंकि कोई ना तो सामने वाले गेंदबाजों से ऐसी कोई खास दिक्कत, ना ही रिसेंटली किसी पर्टिकुलर गेंदबाज से समस्या आ रही है, और रिसेंट रिकॉर्ड में भी ऑलरेडी 45 बना चुके हैं। तो अगर टीम पहले बैटिंग करे तो ट्राई कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। इसके बाद दोस्तों विजय शंकर है। विजय शंकर सेकंड बैटिंग में 350 लगा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब कोई लेग स्पिनर सामने आ जाए तो फंसे हैं। अब वैसे तो वरुण चक्रवर्ती को इन्होंने विकेट नहीं दिया और 229 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, और सुनील नारायण 15 में 24 और रसेल के सामने 1 बार विकेट दिया है। तो विजय शंकर, जिस पर लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, पर विजय शंकर ये वो प्लेयर है जो आपको टुक टुक टिक टुक करके 2-2, 5-5 रन बनाकर लगभग 25-30 का स्कोर दे सकता है। इसके बाद और इनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कोई फास्ट बॉलर आ जाए। सामने वाली टीम में ऐसा कोई फास्ट बॉलर भी नहीं कि जो बिल्कुल धड़ से पैड पर बॉल मार दे। इसके बाद है दोस्तों रविंद्र जडेजा। अभी हमने बात कर ली है कि अगर इनको रखना है तो बल्लेबाजी के हिसाब से रख सकते हो। 49 इनिंग में 2 विकेट, 2 बार लेफ्ट आर्म ने, लेग स्पिन ने 2 बार आउट किया है। ऐसी कोई खासा समस्या नहीं है, बैटिंग से स्कोर कर भी रहे। एक बार 32 बना दिया, 25 बना दिया, 1 विकेट कम से कम आपको दे सकते हैं। ये बेहतर ऑप्शन इसीलिए है कि ड्रीम टीम में आ जाएंगे। और इसके बाद एक MS धोनी आपको मिलते हैं। धोनी का बैटिंग डाउन
पता नहीं किस तरीके घूमेगा, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि धोनी ने पिछले अपने 4 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। अब आप चाहे उन्हें छोड़ रहे हो, चाहे उनसे मतलब चाहे वो आपको पसंद ना आ रहे हो, चाहे पसंद आ रहे हो, लेकिन धोनी ने 4 बार जगह बनाई है। जिस भी नंबर पर बैटिंग की हो तो वो एक खिलाड़ी ऐसा हो गया कि उसको टीम में आपको रखना पड़ सकता है। अब यहाँ से देखो, कॉनवे ने 2 मैच खेले हैं, 1 बार जगह बनाई। रचिन रविंद्र ने 3 बार जगह बनाई है और राहुल त्रिपाठी की जगह नहीं बन पाई। शिवम दुबे ने 1 बार जगह बनाई है मात्र, और जडेजा बना चुके हैं 3 बार, तो धोनी बना चुके हैं 4 बार ड्रीम टीम में जगह। गेंदबाजी में इनके पास एक पतिराना है जिन्होंने 3 बार जगह बनाई है। नूर अहमद 3 बार बना चुके हैं और 4 बार बना चुके हैं खलील अहमद अपनी टीम में जगह। अब है यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों सारी चीजें अगर क्लियर हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। अब यहां पर देखो आप क्या है स्थिति। सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक और रहाणे आपको टॉप 3 में खेलते हुए नजर आएंगे। फिर इसके बाद आएगा वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी और रिंकू सिंह है। बैटिंग डाउन रघुवंशी का और अय्यर का क्लियर नहीं रहेगा। गेंदबाजी में पहला ओवर जॉनसन, दूसरा ओवर वैभव अरोरा, या फिर पहला अरोरा दूसरा जॉनसन, तीसरा हर्षित, कुछ ओवर बाद हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण आपको नजर आएंगे। डेथ ओवर में रसेल और हर्षित राणा आपको गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं। अब अगर बात करें सबसे पहले सुनील नारायण की, तो क्या किया है, 5 इनिंग में मात्र 52 रन। क्विंटन डिकॉक 8 में सिर्फ 74 रन। अजिंक्य रहाणे 16 में सिर्फ 251 रन। वेंकटेश अय्यर 3 में 64 और रिंकू सिंह 3 में 65 रन। आंद्रे रसेल के पास में 9 इनिंग में 215 रन है और गेंदबाजी में अगर देखोगे तो 11 विकेट भी निकाल चुके हैं और साथ में सुनील नारायण ने 15 विकेट्स निकाले हैं। तो ये दोनों प्लेयर जो है ना, गेंदबाजी के लिए हमारी टीम में जगह बना लेंगे। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती 12 विकेट्स आ चुके हैं और वैभव अरोरा को मिले हैं 4 विकेट्स। अब अगर इस टीम की तरफ देखोगे तो इनके पास में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन तो नहीं है गेंदबाजी में, हालांकि रसेल ने 5 विकेट निकाले हैं। अब पहला नाम कौन है, डिकॉक का। लगातार 3 मैचेस में फ्लॉप, सेकंड बैटिंग अच्छा खेल जाते हैं। दिक्कत किस किस से आती है, लेफ्ट आर्म मीडियम से आ जाती है। कोई लेफ्ट आर्म मीडियम सामने आ जाए ना तो उसको ये विकेट फेंक जाते हैं। खलील अहमद है यहाँ पे, 20 गेंदें डाली हैं, 32 रन दिए हैं, 1 बार आउट कर दिया। हालांकि स्ट्राइक रेट ज़्यादा है लेकिन खलील अहमद अभी तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके बाद ऐसा कोई खास दिक्कत है नहीं। और नीचे अगर थोड़ा सा आओगे तो अश्विन ने भी थोड़ा परेशान किया है, 75 गेंदों में 4 बार आउट कर दिया और स्ट्राइक रेट सिर्फ 112 का है। तो ये भी दिक्कत को ही मान के चल रहा हूं मैं। फिर आप आओगे नंबर 2 पे जहां सुनील नारायण मिलते हैं आपको। सुनील नारायण को आप बैटिंग बॉलिंग दोनों के हिसाब से टीम में पटकोगे तो इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। सुनील नारायण आपकी ज़्यादातर टीमों में रहेंगे। अब क्या है कि स्थिति, खलील अहमद ने 18 पारी में 27 रन देकर इनको 2 बार आउट कर दिया। अश्विन ने आउट किया है सिर्फ 1 बार 39 गेंदों में और जडेजा ने 3 बार आउट कर दिया। तो जडेजा चूंकि यहां तक रहेंगे नहीं, लेकिन मुझे खलील अहमद से उम्मीद है कि पावर प्ले में जो वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं एक विकेट की, वो आ जानी चाहिए। इसके बाद नंबर अगला है अजिंक्य रहाणे का। अब रहाणे वैसे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर वीकनेसेस की बात करी जाए तो एक तो राइट आर्म मीडियम के सामने 97 गेंदें खेली हैं, 6 बार आउट हो गए। लेफ्ट आर्म के सामने 57 गेंदें खेली हैं, 3 बार आउट हो गए। और ऑर्थोडॉक्स के सामने जो कि है रविंद्र जडेजा, उसके सामने 36 गेंदें खेली हैं और 4 बार आउट हो गए। जडेजा को इन्होंने 1 विकेट पहले भी दिया है 37 गेंदों में मात्र 36 रन बनाकर। अश्विन का 48 में 60 है, 6 बार ये आउट हो चुके हैं। और खलील अहमद 14 में 10 रन देकर 1 बार पहले ये भी आउट हो चुके हैं। तो अश्विन के पास में यहाँ मौका रहेगा कि वो कम से कम 1 विकेट अजिंक्य रहाणे का निकाल ले, जो कि उनसे परेशान होते हैं। फिर इसके बाद अंगक्रेश रघुवंशी की बात करें तो दोस्तों ये खिलाड़ी स्पिन को ठीक खेलता है। हालांकि जडेजा को 1 गेंद खेलकर उस 1 गेंद पे विकेट दे दिया था, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये वो वाली बात है जब जडेजा ने एक अच्छा पेस डाल के इनका विकेट निकाल दिया था। अब राइट आर्म मीडियम के सामने 75 गेंदों में 5 बार आउट हुए हैं। ऑर्थोडॉक्स ने 16 गेंद में 2 बार आउट कर दिया। तो बस एक यही दिक्कत है। अब जडेजा को वैसे तो विकेट नहीं आने चाहिए थे, लेकिन ये जो टीम है ना, ये ऑर्थोडॉक्स को विकेट फेंक कर जाती है। इस वजह से जडेजा को विकेट आ जाए तो एक टीम में वाइस कैप्टन बना लेना। हमने शिवम दुबे का सिलेक्शन कर लिया, हमने सिलेक्शन कर लिया डेवॉन कॉनवे का,
हमने जडेजा को वाइस कैप्टनसी के लिए लेके चले गए। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन वहां से आपको मिल सकता है, वो है नूर अहमद और ऑब्लिक पतिराना का भी। ठीक है, अब यहां से वेंकटेश अय्यर देखोगे तो दोनों इनिंग्स में बेहतर रिकॉर्ड है। कमजोरी इतनी है कि ऐसी कोई खास कमजोरी भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। खलील अहमद ने आउट किया, तो खलील अहमद जब ये बैटिंग करने आएंगे तब गेंदबाजी नहीं करेंगे। नीचे और कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसने ज्यादा परेशान किया हो। हालांकि जडेजा ने आउट किया है, लेकिन 15 रन दिए हैं 7 गेंदों में। इसके बाद रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह को भी ऐसी कोई खास समस्या है नहीं। खलील अहमद से नहीं है, अश्विन से नहीं है। जडेजा ने 1 बार मात्र आउट किया है और पतिराना ने 0 बार और नूर अहमद ने 1 बार आउट किया है। अब कमजोरियों की अगर बात करेंगे तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग खेलते नहीं दिक्कत आती है, तो पतिराना अकेले यहां पर है। और आप इनके खिलाफ स्ट्राइक रेट भी देखिए, 21 बॉल 23 रन और मात्र 109 का स्ट्राइक रेट है। तो रिंकू सिंह को अगर कोई परेशान करेगा तो वो है पथिराना। इसके बाद अगला जो नाम है वो रसेल का है। रसेल गेंदबाजी कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा विचार नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो अश्विन ने 2 बार इनको आउट किया है, 1 बार आउट किया है पथिराना ने और 1 बार आउट किया है नूर अहमद ने भी। इनकी कोई खास कमजोरी नहीं है, बस चाइनामैन खेल नहीं पाते हैं। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा ड्रीम टीम में अगर किसी ने जगह बनाई है तो वो रघुवंशी और रहाणे हैं। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जगह बनाई है। फिर इसके बाद आपको मिलेंगे सुनील नारायण, जिन्होंने 3 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई और 3 बार लगातार रसेल भी बना चुके हैं। बाकी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आधे मैचेस में परफॉर्मेंस दिया है, आधे में नहीं दिया। अब यहां अगर गेंदबाजी की बात करें तो आपको एक वरुण चक्रवर्ती और एक हर्षित राणा मिलेंगे, और मिलेंगे आपको यहाँ पे वैभव अरोड़ा, जिन्होंने 2 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। सबसे पहले कोर टीम की बात कर रहे हैं। अब कोर टीम क्या है? कोर टीम से मतलब जो हमने रिकॉर्ड देखे ना, ऐसे खिलाड़ी जिन पर हमें लग रहा है कि चांसेस बेहतर है, उनको हमने कोर टीम में शामिल किया। जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद, जडेजा, नारायण, शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर, अंगक्रेश रघुवंशी और डेवॉन कॉनवे। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि यहाँ पे डिकॉक को कप्तान किया, वाइस कैप्टन रघुवंशी को किया। कॉनवे है, एमएसडी है, रचिन रविंद्र, जडेजा, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद, पतिराना, हर्षित राणा और क्विंटन डीकॉक यहाँ पर मौजूद हैं। फिर इसके बाद जो एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने दोनों कॉनवे और धोनी को ड्रॉप करके राहुल त्रिपाठी और शिवम दुबे को कप्तान और रविंद्र को हमने टीम में एज अ प्लेयर शामिल किया। रघुवंशी के साथ में नारायण है, खलील अहमद, वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद और हर्षित राणा हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद जो ये तीसरा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने मिलेगा जिसमें एमएसडी और डेवॉन कॉनवे दोनों हैं विजय शंकर के साथ में। अश्विन को गेंदबाजी के लिए नूर अहमद और पतिराना के साथ में वरुण चक्रवर्ती, कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोनों रह गए। विजय शंकर, रहाणे और रिंकू सिंह को हमने टीम में जगह दी है। और ये जो आखिरी कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने कप्तान कॉनवे को बनाया और एक टीम में जैसा मैंने आपको बताया था कि वाइस कैप्टन में जडेजा को लेकर चलूंगा, वेंकटेश अय्यर, शिवम दुबे, रघुवंशी और क्विंटन डीकॉक शामिल थे। नारायण, रसेल, पतिराना, नूर अहमद और वरुण चक्रवर्ती ने हमने गेंदबाजी सेक्शन में जगह दी है। तो ये कॉम्बिनेशंस हमने तैयार किए हैं। अब वैसे तो कुछ चेंजेस पॉसिबल है जो मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही दूंगा, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखो दोस्तों, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।